हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देंगे इंडिया की न्यूज़ पर। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। खुदा के लिए भाई को सपोर्ट करो। देखो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कर लेना सपोर्ट। चलो शुरू करते हैं अपनी न्यूज़। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बिग बॉस की है कि भाई एल्विस जो है उसने झंडे गाड़ दिए। और उसकी पहली जो तस्वीर आई है विनिंग ट्रॉफी के साथ, सब लोग खुश हैं। कुछ थोड़े बहुत फैंस उदास हैं फुकरा के हक में, वो चाहते थे फुकरा जीते, पर यार क्या कर सकते हैं। वोटिंग जिस हिसाब से पड़ी है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एल्विस को इतनी ज़्यादा पड़ी है, हिस्ट्री में इतनी नहीं पड़ी किसी को। तो जाहिर सी बात है एल्विस को जीतना ही था। पर जब सलमान भाई ने ऐसे हाथ उठाया फुकरे का ना पहले, तो मैं समझ गया था भाई ये नहीं जीतेगा, क्योंकि सबसे पहले उसी बंदे का सलमान भाई हाथ उठाते हैं जो हार रहा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जीतने वाले का दिया हो और फिर उसके बाद एल्विस को भी उन्होंने तंग किया थोड़ा सा और कुछ लंबा कर दिया था हाथ पाथ खड़ा करने का, भाई ये जीता ये जीता, फिर आखिर में एल्विस जीत गया। एल्विस फिर बाहर निकल के बहुत खुश, और एल्विस ने बोला भाई मैं इस सीज़न के बिग बॉस में तो नहीं आऊँगा, जो बिग बॉस 17 है, 18-19 में देखेंगे। पर यार ये अगर आएंगे तो वो जारी दूसरे वो ओवर शेड हो जाएंगे। अब जो है जिस हिसाब से यूट्यूब हिट हुआ है ना, यूट्यूबर्स जिस हिसाब से OTT बिग बॉस को चलाया है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से अब हर कोई डरेगा जो बड़ा एक्टर है कि भाई मेरे को तो कम पड़ेंगे, ये जीत जाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है पहले लोग ज़्यादा आते थे, अब ये यूट्यूबर ज़्यादा आएंगे और वो जो मेन सेलिब्रिटी हैं वो हट जाएंगे। तो वो बोलेंगे भाई ये यूट्यूबर ही सब ले जाते हैं तो हम क्या यहाँ घास खाने आए। तो ये क्या मेरी सोच सही है, कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो इंडियंस फैंस और दोस्त भाई। हम लोग बात कर रहे थे अपने लोकल हीरोज़ की, आहद रज़ा मीर, जिनको हम काफ़ी पाकिस्तानी ड्रामों में देख चुके हैं। खैर अब वो पाकिस्तानी ड्रामों में काम नहीं करते, वो हॉलीवुड पे गए हैं, उनकी नज़र हॉलीवुड पे है। पहले उन्होंने रेजिडेंट जो ईवल है उसमें काम किया था, उसमें उनके काफ़ी हॉट सीन्स थे जिसकी वजह से उनको काफ़ी बोला गया कि भाई ये हरकत तुमने क्या किया। खैर सीरीज़ आ रही है वर्ल्ड ऑन फायर, वो उसमें आहद रज़ा मीर ने एक इंडियन ब्रिटिश आर्मी वाले का रोल अदा किया है, अच्छे लग रहे हैं। पर उसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि क्या इसमें भी कोई ऐसा सीन है जिसकी वजह से आहद को बोले भाई ये तुमने ये क्यों किया। पर चलो ये चलता है भाई, अगर बाहर के इंटरनेशनल उसमें तो अली ज़फ़र वगैरह भी करके आए हैं। इंडियन जब फिल्मों में कर रहे थे तो उसमें भी काफ़ी ऐसे सीन्स थे जो नहीं करने चाहिए पर किए थे। तो ये भी चल जाता है भाई, ये बाहर का कर रहे हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया, अगर वो करते हैं तो करने दो भाई। हमें बस यही होता है भाई क्यों कर रहे हैं, पर अगर उनको शोहरत मिल रही है तो करने दो भाई, अब क्या कर सकते हैं। खैर ये तो आहद रज़ा मीर के ऊपर न्यूज़ थी। अब हम आते हैं आयज़ा खान की मैं पे। तो भाई मैं जो है, आयज़ा खान ने कल के एपिसोड में क्या धूम मचाई, रॉकिंग। पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया ओवर एक्टिंग। तो ओवर एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है, ओवर एक्टिंग करनी है। वो आयज़ा खान का मतलब एक तरह से जब इंसान को गुस्सा आता है तो आयज़ा खान ने जैसे वो मुबशरा का रोल अदा किया है तो वैसे ही होना चाहिए गुस्सा। और वो जिस हिसाब से कैमरा वैमरे फेंकती है लोगों के और फिर सारी प्रेस आ जाती है, वहाज के जो सीन्स थे, वहाज का जो एटीट्यूड था वही देखने लायक था। हालांकि वहाज को इस ड्रामे में अभी फ़िलहाल के तौर पे उसको बैक पे रख के आयज़ा को ज़्यादा आगे किया हुआ है, पर जब ये दोनों की शादी होगी उसमें मैं ये यकीन रखता हूँ कि फिर वहाज का आगे का सीन होगा, फिर वहाज ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जैसे वहाज जो है जैद मुबशरा को कंट्रोल करा तो मुबशरा कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो उसने ऐसे बोला भाई तू जा जो भी करना, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। वो अपनी जो है गर्लफ्रेंड के पास चला गया था। तो ये वाली चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों में मैं है। अगर वो ज़्यादा फूफा कर रही हो, कहता है भाई हटा भाई ये तो दिमाग ख़राब कर रही है, चला गया। तो ये अच्छा सीन लगा मुझे। बाकी जो है मलिक ज़ुबैर के ऊपर बात करते हैं। जो मलिक ज़ुबैर वाला सीन था ना, जिसमें मलिक ज़ुबैर ने बताया कि वो तंग आ गया था, उसको माँ से मिलने नहीं दिया, तो फिर उसने जो है क्या कहते हैं ये कदम उठाया, मुबशरा को उसने छोड़ दिया। तो उसमें देखा हमने कि मलिक ज़ुबैर यानी मोहिब है, मोहिब नाम है ना, हाँ मोहिब, उसका जो रोल, अरे वो ऐसा लग रहा था कभी कभी मलिक ज़ुबैर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब वो चिल्लाता ना मार दूँ ये, तो वो आंखें निकली, तो मैंने कहा भाई ये तो मलिक ज़ुबैर लग रहा है। पर वो है एक्टिंग अच्छी है, पर अगर हम देखा जाए तो सेम एक्टिंग है जो हमने तेरे बिन में उसकी देखी थी और इसमें देखी थी। तो क्या आपको क्या कहना है, शायद मुझे ही लगा होगा, आखिरकार चश्मा पहनता हूँ, शायद मेरी गलती होगी। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको एक्टिंग ओवर लगी या नहीं। मलिक ज़ुबैर वाली जो थी, जिसने मलिक ज़ुबैर का रोल किया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम याद करना पड़ेगा पहले सबका। उसके बाद जो है ड्रामे में बड़े सस्पेंस और ट्विस्ट हैं, तो ये ड्रामा कोई गिरफ्त वाला है, अच्छा जाएगा। उम्मीद है ये ड्रामा बहुत अच्छा जाए और हमारी तवक्कुआत से बहुत आगे जाए। ड्रामे की बात चली रही है तो अब हम जाते हैं डायरेक्ट सबीना पे। भाई सबीना का हुआ है फ़ोटोशूट ब्राइडल का। बारबीना जो है अपनी हया,
और वो देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। साइड पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ है उनका और बहुत ही लश पश लग रही हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना? क्योंकि काफ़ी लोग हया के किरदार से तो नफ़रत करते थे, लेकिन बारबीना को बहुत प्यार करते। तो बारबीना का लुक हम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके मुतालिक, सबीना के मुतालिक, कि उसकी एक्टिंग कैसी लग रही है आपको काबुली पुलाव में, ये भी बताना। लाइक और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू आज का, कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके बताना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टेक केयर, बाय।